सो है गाइस न्यूज ब्रदर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस में बिल्कुल भी बहुत ही बड़ी फाइट सीन देखने को मिल गई, यहाँ तक कि हाथ वाथ भी उड़ गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? होता क्या है कि अभिषेक कुमार बोलते हैं, मतलब ईशा मालविया से बात करते रहते हैं, मतलब उनकी पर्सनल बातें रहती हैं, लेकिन वहीं पे पहुंच जाते हैं समर्थ। समर्थ जो कि बहुत ही ज्यादा पोक करने लगे थे, यानी कभी बिस्तर उठा के फेंक देते थे, या फिर कह सकते हो कि कभी मतलब टच कर लेते थे या फिर इधर उधर कर लेते थे, जिसके कारण से अभिषेक को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्योंकि अभिषेक के बहुत ही ज्यादा फिजिकल झगड़े देखने को मिले थे, जो कि ईशा मालविया से रिलेटेड। वहीं पे ईशा मालविया बोलती है कि आपका कोई वजूद नहीं है, वहीं पे अभिषेक बोलते हैं कि आप भी मेरी ही वजह से हो। तो कभी ईशा मालविया बोलती है मेरी वजह से, लेकिन होता क्या है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पोक करने की वजह से अभिषेक जो कि हाथ उठा दिए हैं बिल्कुल भी समर्थ के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभिषेक ने इसलिए हाथ उठाया क्योंकि समर्थ मतलब कभी बिस्तर फेंक देता, तो कभी टिश्यू पेपर जो होता है, टिश्यू पेपर उसके मुंह में डाल देता है, यानी कि अभिषेक के, और अभिषेक को आ जाता है गुस्सा और एक थप्पड़ जोड़ कर लगा देता है। तो कह सकते हो कि ये वाकई में गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी इंसान के मुंह पे अगर कुछ डाल दिया जाए तो ये जाहिर सी बात है, अगर कोई सामने से पोक कर रहा है आपको और शांत तो बिल्कुल नहीं बैठा हूं, तो उसे सामने से एक थप्पड़ बिल्कुल भी लगा दिए। तो हो सकता है आगे देखने को मिल सकता है कि अभिषेक के साथ कुछ बड़े डिसीजन लिया जा सकता है। यह भी देखने को मिला है कि बिल्कुल भी एक इंटरव्यू पास हुआ है अभिषेक का। क्या अभिषेक एविक्टेड हो गए? एक बार इस फोटो को जरूर से देखें। तो इस फोटो में देखने को मिला कि अभिषेक इस वक्त बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी एपिसोड में देख रहे हैं कि वो अभी इस वक्त अंदर ही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी एआई द्वारा जनरेटेड है, और एआई के द्वारा जनरेटेड काफी सारे ऐसे फेक चीजें फैल रही हैं। कह सकते हैं अभी इस वक्त अभिषेक के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। मैं आगे बताने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या इनके साथ होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है, ठीक है? तो हमें सब्सक्राइब नहीं करते, और काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। 10 से 12 न्यूज कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया कीजिए। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं पापाराजी के बारे में। पापाराजी का आपने जरूर से देखा होगा कि पापाराजी कहीं भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो या फिर कोई क्रिकेटर हो, यानी कि कोई फेमस ऐसे बंदे हो जिसे लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं, उनके वीडियोस क्लिक करने लगते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो एयरपोर्ट पे पापाराजी वहां पे रहते हैं, तो कोई भी एयरपोर्ट से कोई बड़े सेलिब्रिटी गुजरते हैं तो उनके फोटोज वीडियोस खींचते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि पापाराजी की रियल लाइफ क्या होती है, इस बंदे ने बिल्कुल भी बताया है। वो बोलते हैं कि आज हम मलाइका अरोड़ा को बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाले हैं, उनके वीडियोस और फोटोज क्लिक करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है कि वो इंतजार करते हैं। वो बोलते हैं कि वो अभी गई हैं, अभी हमें इंतजार करना है। लगभग लगभग कह सकते हो कि अभी तक हमने 4 घंटे इंतजार किया, और उन्होंने कुछ समय तक इंतजार करने के बाद बिल्कुल भी 4 घंटे के बाद वो मलाइका अरोड़ा बाहर निकलती हैं, उनकी कार आती है, फिर उसके बाद कार में बैठती हैं। फिर उनके बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमने 4 घंटा इंतजार किया, हमने खाने नहीं खाए थे। और उसी चीज को देखते हुए बिल्कुल भी और ने ये कमेंट किया। तो इस कमेंट को जरूर से आप रीड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। पुनीत सुपरस्टार इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में। पता क्या है कि इस वक्त ट्विटर में आप जरूर से देख रहे होंगे कि ट्विटर पे बिल्कुल भी जब से यूके 07 राइडर बाहर आए हैं, यूके 07 राइडर से रिलेटेड यानी कि मुनव्वर फारूकी को भी ये से दोषी में देखा गया है। होता क्या है, यूके 07 राइडर जब बाहर जाते हैं तो कुछ एपिसोड में आप जरूर से देखोगे कि मुनव्वर फारूकी बिल्कुल भी उनसे झगड़े करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सेम चीजें इस वक्त बिल्कुल भी ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा था कि मुनव्वर फारूकी गलत है। इस चीज को देखते हुए बिल्कुल भी पुनीत सुपरस्टार क्या कहते हैं एक बार जरूर से। अरे ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है तुम लोगों ने। अरे जब गरीब को भूख लगती है ना तो ये नहीं पूछता कि ये रोटी मुसलमान की है हिंदू की है। और जिस मुनावर को तुम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ट्रोल कर रहे हो ना, यही मुनावर हर महीने 2 लाख रुपए का खाना बांटता है अपनी इनकम से। अरे जरा सोचो, अगर ये मुनावर जीत गया तो कितने गरीबों का पेट भरेगा ये इंसान। अबे सपोर्ट करो यार, और ये हिंदू मुस्लिम के नारे लगाना छोड़ दो, शर्म करो। कुछ मजहब के नाम पे जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो ये चीजें हैं जिसे कि बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को इसलिए नहीं निकालता क्योंकि सामने वाला गलत होता है, तब जाके मुनव्वर फारूकी बोलते हैं। इसकी वजह से काफी सारे लोग को ये चीजें गलत लगती है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है, क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और इस बारे में थारा भाई जोगिंदर क्या कहते हैं एक बार इसे जरूर से पढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं श्रेयस तलपड़े के बारे में, जो कि श्रेयस तलपड़े को जो इस वक्त दिल का दौरा ज्यादा पड़ रहा है, या फिर कह सकते हो हार्ट अटैक का जो जरिया है, जो कि इस वक्त कंटिन्यू होते चला जा रहा है। होता क्या है कि श्रेयस तलपड़े को जो कि 14 दिसंबर के आसपास
उनको एक बार पहली बार 14 दिसंबर को बिल्कुल भी उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। होता क्या है कि शूटिंग के दौरान मतलब थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और वहीं पे गिर जाते हैं, जबकि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जो कि 1 से 2 दिन में बिल्कुल भी रिकवरी हो गई थी उनकी। लेकिन वो चीज बिल्कुल भी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, हाल ही में यानी कि 1-2 दिन पहले बिल्कुल भी वो शूटिंग कर रहे थे यानी कि वेलकम टू के लिए। लेकिन होता क्या है, शूटिंग के दौरान उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, हाथों में दर्द देखने को मिले थे। तो होता क्या है कि वो वैनिटी वैन की तरफ बिल्कुल भी आते हैं। आने के बाद होता क्या है कि वैनिटी वैन से पहले पहले वो बिल्कुल भी गिर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें कार में ले जाया जाता है, देखते हैं कि उनकी सही हालत है या फिर नहीं। तो काफी सारे लोगों को लगा कि वो सही बिल्कुल भी नहीं है। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था तो हॉस्पिटल में जाने के बाद काफी सारे लोगों ने बिल्कुल भी ये आशा छोड़ दी थी कि वो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। तो वहां पे होता क्या है, जब डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर को भी यही लगता है कि वो बिल्कुल भी इस वक्त नहीं है इस दुनिया में। लेकिन होता क्या है कि फिर उनको इलाज शुरू किया जाता है, करंट से बिल्कुल भी दिया जाता है, तब जाके वो बिल्कुल भी होश में आते हैं। और ये चीज उन्होंने खुद रिप्लाई किया है, बिल्कुल भी मर के जिंदा हो चुके हैं। तो भाई कह सकते हो अब तक की उनके लिए बहुत सही है। तो भाई उनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेस जरूर से कीजिए ताकि वो हमेशा से सही सलामत देखने को मिले। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यूके जेसन राइडर के बारे में। यूके जेसन राइडर जो कि मुंबई एयरपोर्ट पे देखने को मिले। लेकिन होता क्या है कि पेपराजी उनसे पूछते हैं कि भाई अभिषेक ने बिल्कुल भी समर्थ को चाटा मार दिया है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है। तो वो बोलते हैं कि फुल सपोर्ट है, वो इसी लायक है। बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको जरूर से सुनना चाहिए। अभिषेक को जो पोक किया गया, यार अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, बट अभिषेक ने चाटा मारा समर्थ को। और बढ़िया घोड़ा, अभी तो बाहर बनेगा उसका घोड़ा, बट सही अभिषेक को फुल सपोर्ट है यार एकदम। भाई आपके फैंस बहुत वेट कर रहे हैं आपका। मैं भी यार बहुत कर रहा है फैंस लोगों ने, बहुत सारा प्यार है आप लोगों को। बाय बाय, थैंक यू, बाय लव यू। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लव कटारिया के बारे में। लव कटारिया को जानते ही होंगे, जो कि एलवीश यादव के फ्रेंड हैं, लेकिन वीडियो पोस्ट करते हैं। इस वीडियो को जरूर से सुनना चाहिए। लोखंडे को मत जिता देना, बस मैं ये कह रहा हूँ। कोई जीत जा, और अपना यो भी ना जीतना चाहिए, मुन्ना भी ना जीतना चाहिए, लोखंडे भी नहीं जीतने चाहिए, और किसी को जिताओ। अभिषेक को जिता दो, जाओ। मेरा वोट तो अभिषेक को है, कुछ भी करे। अब सारा डिसाइड ही कर लिया, खत्म बात। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एक बंदे के बारे में। होता क्या है कि वो दिल्ली से बिल्कुल भी मुंबई को आ रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल भी फ्लाइट में आता है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि वो बिल्कुल भी खाने को कुछ मंगाता है। ठीक है, तो खाने के लिए कुछ मंगाता है तो उन्हें मिलता है सैंडविच। तो सैंडविच में देखने को मिलता है एक कीड़ा। लेकिन होता क्या है कि जो बंदा ये सैंडविच को खाते हैं वो बिल्कुल भी खास सुरक्षा कर्मी रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि उन्होंने बिल्कुल भी 29 दिसंबर को ये ट्रेवल किया था, जो कि रास्ते में ये चीजें देखने को मिली। और होता क्या है कि उस चीज पे बिल्कुल भी इंडिगो को नोटिस भेजवा दिया। तो भाई कह सकते हो कि इस चीज पे खास ध्यान रखनी चाहिए। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगोर के बारे में। होता क्या है कि वो बिल्कुल भी किसी मीटिंग के दौरान वो बिल्कुल भी मिलते हैं पुतिन से। लेकिन होता क्या है कि जब वो पुतिन से मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी पुतिन पे बिल्कुल भी फ्रेंडशिप के जैसा बिल्कुल भी हाथ रख देता है। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, जबकि उसके लिए बिल्कुल भी सामने से चेतावनी देखने को मिली थी। पहले इस वीडियो को आप जरूर से देखिए। तो भाई क्या ही कह सकते हो, कुछ इस तरीके से कोई फनी मोमेंट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चेतावनी उनको मिली थी। तो इस बारे में आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है और इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।